नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी सहित प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 ईयर वेटिंग रूल को लेकर विद्यार्थियों ने क्या क्या नहीं किया। लगभग 3 बार पूरे राजस्थान में ट्विटर पर ट्रेंड चलाया। उसके बाद राजस्थान सरकार के हाथ मंत्री हर विधायक के घर पे गए, उनके पैर पकड़े, उनसे रिक्वेस्ट की और इस वाजिब और विद्यार्थी हित की सबसे बड़ी मांग 1 ईयर वेटिंग रूल चतुर्थ श्रेणी जैसी ऐतिहासिक भर्ती में लागू करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई सकारात्मक निर्णय कल की कैबिनेट मीटिंग के बाद भी नहीं लिया। तो अब विद्यार्थियों में निराशा बहुत ज़्यादा होने लगी है और उनको डर है कि शायद हमारी ये वाजिब मांग भी राजस्थान की भजनलाल सरकार नहीं मानेंगी। लेकिन क्या अब ये विद्यार्थी हताश होकर घर बैठ जाएंगे? नहीं, क्योंकि ये लड़ाई उन विद्यार्थियों की है जो कल को ओवरेज हो जाएंगे। उनको इस इतनी बड़ी भर्ती से आस जगी थी कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे मजबूर लोग हैं। आप खुद सोचिए कि जिस भर्ती को, जिस नौकरी को 20 से 25 हज़ार लड़के छोड़ रहे हैं, उस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये मजबूत तो बहुत ज़्यादा है। मजबूर इतने हैं कि ये हर हद तक जाने को तैयार है। भजनलाल सरकार को सोच लेना चाहिए कि 20 से 25 हज़ार घरों में अगर खुशियां देनी है तो ये मात्र एक रूल है, और रूल वहीं काम आता है जहां जनहित विद्यार्थी हित होता है। और इस रूल का सबसे ज्यादा फायदा अगर कहीं होने वाला है तो वो चतुश्रेणी कर्मचारी में होने वाला है। अगर यही भजनलाल सरकार लागू नहीं करती है तो इस रूल का जनता से या विद्यार्थियों से भजनलाल सरकार को कोई मतलब नहीं है। भजनलाल सरकार के पास सुनहरा मौका था कि आगे आने वाले चुनाव में ये 20 से 25 हज़ार भजनलाल सरकार के सिपाही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो इतने मजबूर विद्यार्थी है ना, उनको अगर बेरोजगारी से कोई निकालता है तो उसको जिंदगी भर नहीं भूलते। लेकिन भजनलाल सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग दिए, पता नहीं क्यों। या सरकार को इतने बड़े और साफ दिख रहे हैं, राजस्थान का बच्चा बच्चा बता सकता है कि ये बड़ा ही विद्यार्थी हित का काम है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। लीगल इशू की बातें चल रही थी, उसका भी तोड़ निकल गया, हर चीज़ का तोड़ निकल गया, लेकिन भजनलाल सरकार लागू नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्यों। क्या अब ये विद्यार्थी घर बैठ जाएंगे? नहीं, ये मजबूर है, इनकी ज़िंदगी दांव पर लगी है, ये घर नहीं बैठेंगे। अब ये विद्यार्थी एक और इससे ज़्यादा बड़े आंदोलन की तैयारी की ओर है, और शायद इनको कुछ भी करना पड़े तो ये अब करेंगे। राजधानी की सड़कों पर 2-3 दिन के बाद आपको ये विद्यार्थी वहीं पे डेरा डाले हुए नजर आएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन विद्यार्थियों का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी उस ग्रुप में जुड़े और इन विद्यार्थियों का साथ दें। और चतुर्थ कर्मचारी में जो भी पॉइंट्स हैं या 3-4 नंबर से रह रहा है वो कन्फर्म वेटिंग में लग जाएगा अगर ये नियम लागू हो गया तो। और अब ये विद्यार्थी विपक्ष की तरफ भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास न तो ज़्यादा संसाधन है ना कुछ है, क्योंकि ये बेरोजगार है और इनको अब सहायता सबकी लेनी पड़ेगी। इसलिए भजनलाल सरकार से मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि इन गरीबों की, इन मजबूरों की मांग को आप मान लीजिए। ये कोई मांग नहीं, ये इनके आजीविका का एक छोटा सा साधन है और ये योग्य है। इन्होंने 22 लाख कैंडिडेट्स में से 2 गुना में चयन करवा कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप इन योग्य उम्मीदवारों को इनका हक दीजिए, आपको भी बहुत सारी दुआएं मिलेगी।